एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 15 सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। हु इज द विनर ऑफ द यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022? तो आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में जो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, इसके विनर कौन है। तो इसको जीत लिया है कार्लोस अल्करेज ने। किसको हरा के? कैस्पर रूड को। ठीक है, कंट्री की बात करेंगे तो कैस्पर रूड नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और कार्लोस अल्करेज हैं स्पेन से। ठीक है, तो इसी के साथ अब कार्लोस अल्करेज ने 6 ATP टूर सिंगल टाइटल जीत लिए हैं और इनके पास 2 मास्टर्स 1000 टाइटल्स हैं। ठीक है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से, क्या पूछ सकते हैं आपसे कि यूएस ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्करेज ने। कौन सी कंट्री है ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेन से बिलोंग करते हैं। किसको हरा के जीता है? कैस्पर रूड को। और कैस्पर रूड कौन सी कंट्री से है? नॉर्वे से। बस इतनी ही चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि मैक्स वर्स्टैपेन ने धूम मचाई हुई है इस टाइम, इन्होंने हाल ही में जीत लिया है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट। ठीक है, इस चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन पे थे मैक्स वर्स्टैपेन, सेकंड पे थे चार्ल्स लेक्लेर्क और थर्ड पे थे इसमें जॉर्ज रसल। ठीक है, और मैक्स वर्स्टैपेन की बात करें तो इन्होंने और कौन कौन सी चैंपियनशिप जीती है? फॉर एग्जाम्पल बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है, फिर डच ग्रैंड प्रिक्स भी इनके नाम है, इसके अलावा हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स एटसेट्रा। ठीक है, कल हमने पूरी लिस्ट के बारे में बात की थी, जो भी ग्रैंड प्रिक्सेस इंपॉर्टेंट हैं और जो 2022 में हुए हैं, जो एग्जाम में आपके बेसिकली पूछे जा सकते हैं। तो अगर किसी ने वो सेशन मिस किया है तो आप जाके पिछले वाला लेक्चर देख सकते हैं। वहां पे पूरा वीडियो स्किप करके आप लास्ट में जब जाएंगे, जहां पे हम रिवीजन सेशन करते हैं, वहां पे हमने इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्सेस कवर किए थे। वहां पे हमने 2022 में होने वाले सभी के सभी ग्रैंड प्रिक्सेस को इन्वॉल्व कर लिया था। तो आप उसको अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो उस लिस्ट में आप ये भी चीज ऐड कर लीजिएगा कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। Where was the International Dairy Federation World Dairy Summit 2022 held? कहाँ पे हुआ है ये समिट? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट को। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, एक्चुअली जो इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री है वो 23% अकाउंट करती है पूरे दुनिया के मिल्क प्रोडक्शन का। ठीक है, और हम एनुअल लेवल पे, मतलब साल में अगर बात करें तो 210 मिलियन टन्स प्रोड्यूस करते हैं मिल्क। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के स्कीम्स भी रन की गई हैं मिल्क प्रोडक्शन को लेके, जिसकी वजह से 44% का इंक्रीमेंट देखा गया है पिछले 8 सालों में। जस्ट डबल हो गया है प्रोडक्शन। ठीक है, तो सिंपली आपको बस ध्यान में रखना है कि ये समिट कहाँ पे हुई है? ग्रेटर नोएडा में। देखिए, इसके अलावा 2 दिन का एक नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन, हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है कोटा में। कोटा कहाँ है? राजस्थान स्टेट में। ठीक है, और बहुत सारे तरीके डिफेंस इक्विपमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल T-90 BMP-2 टैंक्स, इसके अलावा आर्टिलरी गन्स, फिर स्नीपर एंड मशीन गन्स, इसके अलावा मिलिट्री ब्रिजेस वगैरह डिफरेंट तरीके की चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। ठीक है, और ध्यान में बस आपको क्या रखना है कि कौन सी सिटी होस्ट थी नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन के लिए। याद रखिएगा, कोटा राजस्थान। Which month is observed as International PCOS Awareness Month? कौन सा ऐसा मंथ है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं एज इंटरनेशनल PCOS Awareness Month? तो याद रखिएगा, हर साल सितंबर मंथ को इस इंटरनेशनल PCOS Awareness Month के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है PCOS का? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, क्या होता है ये? एक तरह का कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर होता है वुमेन में, और जिसकी वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी,
हो जाती है, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम फिर होने लगती है, ठीक है। और PCOS किस वजह से होता है? ये डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के। और ग्लोबली अगर बात करें तो हर 10 में से 3 से 4 औरतों में ये डिसऑर्डर पाया जाता है, ठीक है। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि ये जो मंथ है कि कब हम ऑब्जर्व करते हैं, सितंबर मंथ को। अब देखिए इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, इसको हर साल 12 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन प्रमोट करती है, साथ ही फैसिलिटेट करती है साउथ साउथ और ट्रायंगुलर कोऑपरेशन को डेवलपमेंट के पर्पस से, ठीक है। और क्या आप समझते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन से? ये रेफर करता है कि जो भी सॉलिडारिटी है लोगों के बीच, और जो साउथ में कंट्रीज हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं नेशनल वेलबींग में, ठीक है। तो उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है ये, बस ध्यान में रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन हर साल हम 12 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2022? तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की थीम क्या थी इस बार के लिए? सबसे पहले इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं? याद रखिएगा, सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर मंथ। तो कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के लिए, इसको हर साल हम सितंबर मंथ में जब भी सेकेंड सैटरडे आता है उस दिन हम मना लेते हैं। और इस साल ये कब फॉल हुआ है, मतलब ये किस दिन पड़ा है? 10 सितंबर को, ठीक है। और इस साल के लिए थीम क्या थी? लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। क्यों हम इसको ऑब्जर्व करते हैं? ताकि फर्स्ट एड की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाया जा सके, लोगों में इस बात की अवेयरनेस क्रिएट की जाए ग्लोबल लेवल पे कि किस तरह से आप कई जिंदगियां बचा सकते हैं अगर आपको थोड़ी बेसिक फर्स्ट एड की नॉलेज है तो, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं, सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर, और थीम क्या थी? लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। देखिए इस तरह के क्वेश्चन से आपको कभी कभी एग्जाम में फंसाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे देंगे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है, अब उसके बाद आपको 3 ऑप्शन देंगे, 10 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर, और लास्ट में आपको एक और ऑप्शन दे देंगे सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर। तो लोगों को लगता है कि 10 सितंबर ही पढ़ा था तो वही सही होगा आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है। इस साल ही 10 सितंबर को पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि अगले साल किसी और डेट को पड़ जाए। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि इसको हम किसी स्पेसिफिक डेट में नहीं सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह के बहुत सारे दिन आते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब भी वो आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट फेमस फॉर इट्स किंग चिली ऑर्गेनाइज्ड अ मिर्ची फेस्टिवल, जिसका नाम है चिली फेस्टिवल? कौन सा ऐसा स्टेट है जो अपने किंग चिली के लिए फेमस है और हाल ही में उन्होंने मिर्ची फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है? तो अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि किंग चिली के नाम से कौन सा स्टेट जाना जाता है तो आप गेस कर लेते। ये स्टेट है नागालैंड, ठीक है। यहाँ पे जो है किंग चिली पाई जाती है, और किंग चिली एक तरह की हॉटेस्ट चिली वेराइटी है पूरी दुनिया की, ठीक है। तो पहली बार आप नाग मिर्च भी कह सकते हैं, नाग मिर्च फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट किया गया सिहामा विलेज काउंसिल के द्वारा, जिसको स्पॉन्सर किया डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने, ठीक है। और सिहामा विलेज जो है ये डोमिनेंट कल्टीवेटर है इस पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ चिली का, ठीक है। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि मिर्ची फेस्टिवल हाल ही में किसने सेलिब्रेट किया है? नागालैंड ने। विच कंट्री इज द चैंपियन ऑफ द 6th एशिया कप टूर्नामेंट हेल्ड इन 2022? आपसे पूछ रहे हैं कि जो 6वां एशिया कप हाल ही में हुआ था इसके विनर कौन है, ये बता दीजिए। तो श्रीलंका ने हरा दिया है पाकिस्तान को बाय 23 रन्स, और इन्होंने जीत लिया है एशिया कप का फाइनल। और इसी के साथ ये जो कप है ये इनके नाम हो गया है, और इसके लिए वेन्यू क्या था? दुबई, ठीक है। याद रखिएगा जो श्रीलंका की क्रिकेट टीम है इसके कोच कौन थे? फॉर्मर इंग्लैंड के कोच हैं ये क्रिस सिल्वरवुड, ठीक है। तो इस स्लाइड से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इस चैंपियनशिप को किसने जीता है? श्रीलंका ने। किसको हरा के? पाकिस्तान को। और वेन्यू क्या था इसके फाइनल्स के लिए? आंसर हो जाएगा दुबई। विच इंडियन कंपनी इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिजाइन अ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन? तो पूरी दुनिया की कौन सी ऐसी पहली कंपनी है जिसने एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को डिजाइन कर लिया है? तो ये है अग्निकुल कॉस्मोस। ये ऐसी पहली कंपनी है पूरी दुनिया में जिसने एक रॉकेट इंजन डिजाइन किया है जो कि प्रिंट किया जा सकता है यूजिंग 3D प्रिंटिंग, ठीक है। और अग्निकुल कॉस्मोस की बात करें तो ये एक तरह की इंडिया की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है बेस्ड इन नेशनल सेंटर फॉर कंबशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन IIT मद्रास, ठीक है। और इस कंपनी ने अब सिक्योर्ड पेटेंट भी अपना अचीव कर लिया है इसकी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। याद रखिएगा इसका नाम क्या है? अग्निलेट। ये दुनिया का सबसे पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसको कि फुली डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि इसको किसने डेवलप किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने।
विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हेल्ड द UCI-MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप इंटरनेशनल साइकिलिंग इवेंट। तो ये पहला UCI-MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप इंटरनेशनल साइकिलिंग इवेंट था जो कि हुआ है लद्दाख में, ठीक है। और किसके साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया? तो इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया विद साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड लद्दाख पुलिस, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल साइकिलिंग इवेंट है कहाँ पे हुआ? लेह में। और सिटी माउंटेन बाइक ऑफिशियल होस्ट है इस UCI-MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप के लिए और साथ ही साथ इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, ठीक है। तो सिंपली आपको बस ध्यान में रखना है कि इस साइकिलिंग इवेंट के लिए होस्ट कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी था, ये है लद्दाख। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड मुख्यमंत्री गोवांश मोबाइल चिकित्सा योजना। ये वाली जो योजना है ये कौन से स्टेट की है? हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। किस लिए? फॉर मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स, ताकि मेडिकल एड प्रोवाइड किया जाए वहां पे कैटल्स को, ठीक है। तो इसके पहले स्टेज में 1 या 2 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट में, ओके। और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ स्टेट है ये इंप्लीमेंट कर रही है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, ठीक है। और इसके अलावा एक और स्कीम ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, ठीक है। तो ये जो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना है ये रूरल एरियाज में इंप्लीमेंट हो रही है और ये वाली मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अर्बन एरियाज के लिए है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि ये तीनों योजना कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। द इंडियन आर्मी लॉजिस्टिक सेमिनार वॉज होस्टेड एट विच इंडियन सिटी। तो ये जो सेमिनार है कि कौन से इंडिया की सिटी में कंडक्ट किया गया है? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया है नई दिल्ली में, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेस किया इस बात पे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम एक सिक्योर और स्पीडी लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम को बिल्ड करें इंडिया में। इसी के साथ इन्होंने मेंशन किया अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किसके थ्रू? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और प्राइम मिनिस्टर गतिशक्ति प्लेटफॉर्म, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है कि इसके लिए वेन्यू क्या था? न्यू दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट्स एंड वाटरवेज ने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और फिक्की के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन शिप रिसाइकलिंग एंड व्हीकल स्क्रैपिंग। कहाँ पे? गांधीनगर में, इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। एम क्या है? जो स्टेटस है शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का इंडिया में उसको शोकेस करना, साथ ही व्हीकल स्क्रैपिंग इंडस्ट्री और शिप्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि ग्रीन शिप रिसाइकलिंग एंड व्हीकल स्क्रैपिंग के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए होस्ट कौन सी सिटी थी? ध्यान में रखिएगा गांधीनगर, गुजरात। विच इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू ज्वाइन IBM क्वांटम नेटवर्क। याद रखिएगा IIT मद्रास ऐसी पहली इंस्टीट्यूट बन गई है इंडिया से जिसने ज्वाइन कर लिया है न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क, ठीक है। और ये जो कोलैबोरेशन हुआ है IIT मद्रास और IBM के बीच में, इसके थ्रू रिसर्चर्स जो हैं IIT मद्रास के उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी रिसर्च फील्ड में और साथ ही वो अप्लाइड क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में वर्क कर सकते हैं विद इंडस्ट्री सपोर्ट फ्रॉम IBM रिसर्च इंडिया, ठीक है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि IIT मद्रास ऐसी पहली इंस्टीट्यूट है इंडिया से जिसने ज्वाइन कर लिया है IBM क्वांटम नेटवर्क को। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्पोर्ट्स पर्सन ऑन द बिजनेस लाइन्स आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2022। यहाँ पे 1 होना चाहिए, मतलब कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने हाल ही में आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हाल ही में बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रेजेंट किया है। किसको? भारत बायोटेक को, ठीक है। और मिथाली राज जो कि वेटरन वुमेन क्रिकेट प्लेयर हैं इंडियन टीम से, इनको प्रेजेंट किया गया आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, फाइन। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और अचीवर्स भी अवार्डीज थे इसमें। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशंस लाइक देहात एंड जेरोदा। इसके अलावा अचीवर्स लाइक रमेश रलिया, प्राची शिवगांवकर एंड आकाश सिंह, ये लोग सभी इसमें विनर थे, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? याद रखिएगा, मिथाली राज को। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? सभी जानते हैं, क्रिकेट से, ठीक है। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे?
सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की, उसके बाद सेकंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी, और थर्ड प्लेस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशंस डिस्कस करेंगे जो हाल फिलहाल इनॉग्रेट हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे स्कीम्स की। नीति आयोग पैनल हैज अप्रूव्ड बेनिफिशरीज अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर विच फील्ड। तो हाल ही में नीति आयोग के पैनल ने 32 बेनिफिशरीज को अप्रूव किया है, और ये पहला ऐसा डिसबर्समेंट है अंडर NEPLI स्कीम जिसमें कि 10 मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भी मौजूद हैं। ठीक है, एम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना इंडिया में, साथ ही लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। ओके, तो बस ध्यान में रखिएगा कि कौन से फील्ड के लिए ये हुआ है, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स। विच स्टेट लॉन्च द इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसको लॉन्च किया है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत, इन्होंने लॉन्च किया था। एम क्या है? 100 दिन का काम प्रोवाइड करना एक साल में सभी जरूरतमंद को जो काम करना चाहते हैं वहां पे, और वो सिटीज में रहते हैं। ठीक है, विच स्टेट लॉन्च्ड पुदुमई पेन स्कीम टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फीमेल स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये स्कीम एक्चुअली है तमिलनाडु स्टेट की, और इसके अंदर में मंथली ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा फीमेल स्टूडेंट्स को 1000 रुपए का, ताकि वो बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा या फिर ITI कर सकें। ठीक है, इसके लिए बेनिफिशरीज कौन है? वो सारी फीमेल स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल्स में 6 to 12 क्लासेस में पढ़ती हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द छाता स्कीम। सबसे पहले छाता का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर। ठीक है, और ये स्कीम है उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की। हाल ही में इसको अप्रूव कर दिया है स्टेट कैबिनेट ने, कितनी लागत के साथ? 270 करोड़ रुपए। ठीक है, एम क्या है इसका? 373 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर को हार्वेस्ट करना अगले 5 सालों में। विच कंट्री इनॉग्रेटेड मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड अंडर इंडियाज कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम। इसके लिए आंसर हो जाएगा बांग्लादेश कंट्री, और प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने हाल ही में जो यूनिट 1 है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, उसको अनवील कर लिया है। ठीक है, ये जो है एक्चुअली ऐड करेगा 1320 मेगावाट नेशनल ग्रिड ऑफ बांग्लादेश में। ठीक है, विच स्टेट इनॉग्रेटेड स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस एंड द मॉडल स्कूल स्कीम बेस्ड ऑन द स्कूल्स ऑफ दिल्ली। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल स्कीम को लॉन्च किया है जो कि दिल्ली के स्कूल्स पे बेस्ड रहेंगे? ये है तमिलनाडु स्टेट। इसको लॉन्च किया है अरविंद केजरीवाल ने तमिलनाडु में, और किसके साथ मिलके? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। ठीक है, तो इसके इनिशियल फेज में 26 स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस और 15 मॉडल स्कूल को कवर किया जाएगा। कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन मतलब कालिया स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट। कालिया का फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और कौन से स्टेट की स्कीम है ये? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो इसके अंदर में हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 869 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल असिस्टेंस, किनको? 41 लाख मार्जिनलाइज्ड और स्मॉल फार्मर्स को, साथ ही साथ 85,000 लैंडलेस फार्मर्स को। ओके, तो सभी जो रजिस्टर्ड फार्मर हैं उनको 2000 रुपए डायरेक्टली प्रोवाइड किया गया उनके बैंक अकाउंट्स में। फाइन, और ये सब कब किया गया है? ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ नुआखी फेस्टिवल। ये एक्चुअली एक तरह का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है उड़ीसा स्टेट का। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नुआखी कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा का। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज की जो न्यूज में थी। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट इन पर्सन मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। कौन सी सिटी है जिसने इसको होस्ट किया है? ये है लॉस एंजलिस। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर राबी कैंपेन 2022-23। इसके लिए होस्ट है नई दिल्ली। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सेकेंड इंडिया जापान 2+2 डायलॉग इन 2022। याद रखिएगा, इस बार ये वाला जो इवेंट है ये जापान में हुआ है, जापान की टोक्यो सिटी में। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द कलाम नो कार्निवाल बुक फेयर इन विच सिटी। ये वाला बुक फेयर हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया अहमदाबाद सिटी में। विच सिटी होस्टेड द इनॉग्रल शिक्षक पर्व कॉन्क्लेव। इसको इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। इसके लिए होस्ट है व्लादिवोस्तोक, रशिया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड
द नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज इन विच सिटी? तो हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नालसा के सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज को इनॉग्रेट किया है नई दिल्ली में। आपको कमेंट्स में लिखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट में कौन है और ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन विच सिटी? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है ये कहाँ पे बनेगा? पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशंस की जो हाल फिलहाल हुए हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम गया जी डैम वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? सबसे पहले तो आपको नाम ही ध्यान में रखना है, ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का जो सबसे बड़ा रबर डैम है उसका नाम क्या है, तो ध्यान में रखिएगा गयाजी डैम, और ये कहाँ पे है, तो ये बिहार स्टेट में लाई करता है। इन विच स्टेट नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 6 national highway projects of 119 kilometers worth 2300 crore rupees? तो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने हाल ही में इनॉग्रेट किए हैं 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। कहाँ पे? मध्य प्रदेश स्टेट में। और कितने किलोमीटर्स की रहेगी? 119। इसके लिए लागत कितनी है? 2300 करोड़ रुपीज। इन विच स्टेट हैज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओरिजिनली इनॉग्रेटेड द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज? आंसर हो जाएगा गुजरात स्टेट। Who will inaugurate the Chandigarh Conference on Drug Trafficking and the National Security? इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करेंगे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे होगी, ये ध्यान में रखिएगा, चंडीगढ़ में। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज इनॉग्रेटेड द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स? इसके लिए वेन्यू है राजस्थान। राजस्थान ने इसको इनॉग्रेट किया है। The world's longest branch canal in the world has been inaugurated in which state or the union territory? दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांच कैनल कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? कुछ दिनों पहले गुजरात स्टेट में। वीर बालक मेमोरियल एंड स्मृति वन हैव बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? इसको भी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? गुजरात स्टेट में। अच्छा, गुजरात इन दिनों बहुत सारी चीज़ों की वजह से न्यूज़ में था। आपको कोई 3 ऐसी न्यूज़ लिखनी है जिसकी वजह से गुजरात लाइट में बना हुआ था। ठीक है, कोई भी न्यूज़ हो सकती है, वो जो भी आपको याद हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विच टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मी नुसरत सना साइनिंग ऑफ।